अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9 बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 एंड 23। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो वह चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, सो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग इस लेक्चर को लाजमी देखें और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का जो हमारा पोर्शन होगा वो न्यूमेरिकल बेस पे होगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक के मुताबिक, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है और ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन का मकसद क्या होता है कि हम लोग अपने लिए आसानी पैदा करें, यानी हम अपनी लाइफ में देखें हमारे पास अगर किसी भी डिजिट में ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा हों, मतलब 10 20 30 इतने ज़ीरो हों, तो हम उस ज़ीरो को लिखते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा और इसमें हमारे लिए एरर भी हो सकता है। तो इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम करने के लिए और इस जो हमारे पास नंबर है उस डिजिट को बिल्कुल प्रिसाइज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट एक डिजिट के बाद लगाएंगे एंड देन 10 की पावर में वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो ये हमारा इजी मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन ने जो हमें बताया है, और इसके मुताबिक हम लोग इस न्यूमेरिकल के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, बुक आपने अपने साथ लाजमी ओपन रखनी है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के लेक्चर्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 4 मीटर। 1 2 3 4 मीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1 2 3 4 मीटर्स। और अब इसमें आप लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक। तो ये बात याद रखने वाली है कि आप लोगों ने कन्वर्जन किसकी करनी है और किस में करनी है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आपने इसको कन्वर्ट करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, उसके मुताबिक हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास ये कितने डिजिट्स है, 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 2 3 4 इंटू पॉइंट कितने के बाद आया है, पॉइंट आया है इधर, हम लोग यहाँ से गिनेंगे पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो हम लोग 10 की पावर 0 लगाते, अगर 3 और 4 के दरमियान में होता तो 10 की पावर 1, और अगर 2 और 3 की तरह 10 की पावर 2, और अगर हम लोग पॉइंट को 1.2 बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर्स हो जाएगा। और इक्वल लगाना आपने नहीं भूलना। तो ये है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ईजी मेथड। हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट के बाद ले आएंगे, यानी 1 के बाद हम लोग पॉइंट लेके आए। यहाँ पर पॉइंट आने से क्या होगा कि ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 3 4 3 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 3 लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट को करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कहा हुआ है 0.00040 है, सॉरी देखिए मैंने यहाँ पर अब गलती की है। अब इस तरह ज़ीरो लिखने वाले गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हमारे पास हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ज़ीरो कितने हैं, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो है, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 ज़ीरो, और हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाएंगे, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा, 2 है, तो 2.3 लिख देंगे। और अब हम लोग देख रहे हैं पॉइंट 2 से पहले कितने डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 आ गया। लेकिन अब ये हम लोग पॉइंट हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड है ना मेरा। तो जब हम लोग पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट की जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब हम लोग पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे होंगे तो जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पॉइंट हम लोग कहाँ शिफ्ट कर रहे थे, पॉइंट हम लोग लेफ़्ट साइड पे कर रहे थे। पॉइंट को जब भी हम लोग लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो
तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, जो माइनर सी हैं, जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उनको आप लोग नोट करना है, अपनी बुक पे लिख लें, आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या आएगा, 10 की पावर -5 सेकेंड्स आएगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सी पार्ट है। पार्ट सी हमारे पास है 469.3 इंटू 10⁻5 मीटर्स। अब ये पहले बात सोचने वाली है कि आपने इसमें पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना है। अगर आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा तो जो 10 की पावर आएगी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। ये बात तो सही है कि हमें कोई साइन नहीं लगाना, जब पॉजिटिव में लिखना होता है तो साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 1 2 के बाद आ रहा है, तो 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ऑलरेडी एक 10 की पावर मौजूद है और एक और हमने यहाँ पर ख़ुद ऐड किया है, और साथ ही साथ 4.693। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4.693, ये 10 की पावर +2 है, ये 10 की पावर +5 है, +2 एंड +5 मेक्स +7। तो +7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप लोग क्या करेंगे, 4.693 इंटू 10 की पावर 7। तो जो मैंने प्लस लिखा है वो आप लोगों की फिजिबिलिटी के लिए लिखा है, तो ये ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा हो, पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। बेशक आप लोग 8th क्लास से उठ के 9 में आए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग अपने लिए मुश्किल नहीं बनाना। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से बैकवर्ड करें और फिर दोबारा से सुनें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डी पार्ट है। पार्ट डी में हमें क्या कहा गया है, 0.00985 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स। यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है, आप अपने पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है। पॉइंट आप लोग लेके जाना चाह रहे हैं राइट पे, ऑब्वियस सी बात है। पावर क्या आएगी, 10 की माइनस में आएगी, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3, नॉन ज़ीरो डिजिट है, 9 है, तो 9.85 हो गया। और 10 की पावर ये कितने के बाद आ रहा है, ये 1 पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3 यानी 3 के बाद आ रहा है, तो वो 10 की पावर -3 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7। अब एक है 10 की पावर -3, एक है +7, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +4। सो 9.85 इंटू 10⁻4 मीटर। होप सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर फॉर यू। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगेन आई एम डिस्प्लेइंग दिस पेज फॉर यू। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिर्फ अपनी जो आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही, जो आप लोगों को पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है, वो आप लोगों ने मुझे बताना है एंड आई विल आंसर। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने मेजरमेंट्स को क्या करना है, प्रीफिक्स यूज़ करते हुए हम लोगों ने इनको डिस्प्ले करना है। मतलब हम लोगों ने प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं। प्रीफिक्सेस आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, हमारे पास जिस तरह होता है हमारे पास क्या होता है, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, और साथ ही साथ हमारे पास होते हैं मिली, सेंटी, और इसी तरह के हमारे पास होते हैं डिका और हेक्सा। इस तरह के हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं जिनके आपको 10 की पावर याद होनी चाहिए कि किस पे स्टैंड करता है। 10 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब हम लोग देखेंगे आज के जो है इस क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको प्रीफिक्सेस के तौर पे डिस्प्ले करना है, यानी हम लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको किसी न किसी प्रीफिक्स का नाम दे ही दें। तो 10 की पावर -10 मीटर है। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, अब इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या है, ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, 27.5 है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये पॉइंट इसके दरमियान में आ जाए। तो मैं क्या करी हूँ, इसको लेफ्ट पे ला रही हूँ। सो मेरे पे 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, यानी 1 आएगी, क्योंकि 1 एक डिजिट के बाद आया, और फिर 10 की पावर -10 यहाँ पर मौजूद है। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूँगी, 2.75 करूँगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1 है, +1 और -10 कितना आता है, ऑब्वियस सी बात है -9। तो ये 10 की पावर क्या आ जाएगी, -9, और -9 का जो प्रीफिक्स होता है वो कितना होता है, नैनो होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नैनो
कि नैनो जो प्रीफिक्स है वो कब यूज़ करते हैं, जब 10⁻⁻9 हो, 10⁻�9 मीटर कह देते हैं, 10⁻�9 मीटर ना बोले बल्कि 10⁻�9 हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नैनो यूज़ करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2.75 नैनोमीटर्स, मीटर तो पहले का लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर मीटर्स को लिख रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.00000023 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड्स है, ठीक है। एस का मतलब सेकेंड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो इसको यहाँ कहाँ पे लेके आऊँगी, 2 और 3 के दरमियान में। तो 2 और 3 के दरमियान में हमें कितने डिजिट्स को फासला, हमने कितने डिजिट्स को पास किया, उसके बाद हम लोग इधर पहुँचे पॉइंट 2.3 पे। तो 2.3 पे पहुँचने के लिए हम लोगों ने पॉइंट को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किए, 4 डिजिट्स के बाद शिफ्ट किए, 1 2 3 4, 10 की पावर। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम राइट साइड पे जा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। 10 की पावर माइनस कितने आएगा, 4, और इधर क्या आएगा, 10⁻⁻2, और एस लिखना है साथ, 2.3 इंटू 10⁻⁻6 एस, और 10⁻⁻6 कितना होता है, माइक्रो होता है। 2.3 माइक्रो के लिए, माइक्रो किसका प्रीफिक्स है, 10⁻⁻6 का। माइक्रो किसका प्रीफिक्स है, 10⁻⁻6 का। और माइक्रो को डिस्प्ले कैसे करते हैं, इस तरह से, और नैनो को स्मॉल एन से। तो इसी तरह से माइक्रो के लिए हम लोगों ने ये सिंबल रिप्रेजेंट करना है। होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा हो। तो ये जो सिंबल है ये किसके लिए, माइक्रो के लिए। तो माइक्रो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरह से सिंबल लगाएंगे और एस लिख देंगे। ये आप लोगों को अभी मे भी ना लिखना आ रहा हो, लेकिन ये बहुत ईजी है, ठीक है। इसको इस तरह करेंगे, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगा। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, और इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 1 को अपलोड कर दें। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने अपने साथ अपनी बुक को लाजमी ओपन रखना है, ताकि आप लोग अपने क्वेश्चंस को बुक से इजीली रीड करते जाएं। अगर मैं यहाँ पे बुक खोल के दिखाना शुरू कर दूँगी, इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक फॉर मी, क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूम करेगा, और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं, बोर्ड के पेपर्स होंगे इंशाल्लाह 9th के, तो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, और साथ ही साथ अपनी बुक लाजमी खोल के रखें। और बुक में जब मैं क्वेश्चन रीड करती जाऊँ तो आप लोग बुक को भी लाजमी देखें कि कहीं कुछ चेंजिंग तो नहीं है हमारी बुक्स में। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि एक लड़का है और उसकी एज कितनी है, 15 ईयर्स, ठीक है। उसकी एज हमें कितनी दी गई है। तो आप लोग कुछ सीन्स ना या कंडीशंस आप लोग बना लिया करें। होप सो यहाँ पे आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, इस तरह मैं नहीं लिखती। तो एज कितनी है इसकी, 15 ईयर्स है। कुछ आप लोग अपने लिए जो है ना क्या बोलते हैं उसे, इक्वेशंस टाइप बना लिया करें, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। एज एक लड़के की 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स 2 मंथ्स और साथ ही साथ 10 डेज। क्लियर हो गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है, इसकी एज को कन्वर्ट करना है किस में, इसकी एज को कन्वर्ट करना है, उसकी एज को कन्वर्ट करेंगे डेज में, एज को बल्कि सेकंड्स में, और मिली सेकंड्स में, और मेगा सेकंड्स में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड्स का आ गया, फिर क्या कहा गया, मिली सेकंड्स, फिर क्या कहा गया, सी में हमें क्या कहा गया, मेगा सेकंड्स। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन है वो सेकंड्स में है। मतलब सेकंड्स किस में होते हैं, सेकंड हमारे पास दिनों में होते हैं। मतलब टाइम हम लोग कहते हैं इतने मिनट और इतने सेकंड्स हो गए, तो दिन। सबसे पहले हम लोग इसको, इस तमाम के तमाम फैक्टर को 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज़ को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी 10 डेज़ है, लेकिन आप लोगों ने इन दोनों को भी डेज़ में कन्वर्ट करनी है, 15 ईयर्स और 2 मंथ्स को। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस बॉय की एज को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम लोग 15 ईयर्स में डेज़ देखें, डेज़ इन 15 ईयर्स, कैलकुलेटर आप लोगों को ला होता है, सो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करूँगी। तो हमें क्या कहा जा रहा है, हमने 15 ईयर्स को किस में कन्वर्ट करना है, डेज़ में, ठीक है, डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो 15 ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, ठीक है, 365। ये
जनरल बात है जो आपको पता होना चाहिए, 365, और 365 को आप लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक साल में 365 दिन हैं, तो 15 ईयर्स में कितने होंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 365, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 365 विच इज़ इक्वल टू 5475। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोगों को साथ साथ बता रही क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये किस में आ गया, डेज में आ गया, डेज। अब इसके बाद हम लोग कह रहे हैं डेज कितने मंथ्स में, इन 2 मंथ्स, क्योंकि ईयर्स को तो हम लोगों ने डेज में कन्वर्ट कर लिया, अब मंथ्स को करना चाह रहे हैं। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई, एक में 30 होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 30 का डबल कर देना तो कितना हो जाता है, 60। तो 60 डेज हो गए। ये बहुत ही आसान चीज़ है जो आप लोगों को बताऊंगी, बेसिक चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करें, अब हम लोग कह रहे हैं कि बाकी जो 10 डेज़ है ना, हमें क्या कहा गया था, 15 ईयर्स का है, 2 महीने का है और 10 दिन का है। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि 10 दिन तो पहले ऑलरेडी डेज़ में ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेज़, टोटल डेज़ लिख देंगे। टोटल डेज़ इज़ इक्वल टू 5475 प्लस 60 प्लस 10। देन हम लोग लास्ट में इन सब को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 5545। इसका मतलब है टोटल दिन कितने वो अपनी ज़िंदगी के गुजार चुका है, 5545 डेज़ अपने गुजार चुका है। अब हमारा जो मेन टास्क है वो हमने क्या है कि हमने क्या निकालना है, सेकंड्स में निकालना है एज को, और साथ ही साथ हमने निकालना है इसको मिली सेकेंड्स में एंड देन मेगा सेकेंड्स में। मेगा किसे बोलते हैं, 10 की पावर 6 होती है। मिली किसको बोलते हैं, 10 की पावर -3 सेकेंड्स। यानी ऑलरेडी आपको पता है डेज़ को आप लोग सिंपल सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 3600। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन इन सेकेंड्स। अब आप लोग दोबारा ये ना सोचें कि हमने इनको डेज़ में कन्वर्ट क्यों किया है, हम लोग डायरेक्ट ही 15 ईयर्स 2 मंथ्स 10 डेज़ को सेकंड्स में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग डेज से सेकंड्स में जाना इजी होता है हमारे लिए, लेकिन ईयर्स से सेकंड में जाना डेट्स नॉट पॉसिबल, और मंथ से सेकंड में जाना ये भी हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन 10 डेज़ हैं, अगर इस डेज़ में से हमने जाना हो तो सेकेंड्स में, तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितने डेज़ हैं, 5545 डेज़ हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट पे कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो ये मैं आपको कुछ कन्वर्जन्स लिखवा देती हूँ, कुछ मेन चीज़ें। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ये सब की सब बातें आपको पता है, बस इसको थोड़ा अप्लाई करना आपको आना चाहिए कि इन न्यूमेरिकल्स में आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ऑन कैलकुलेटर, और हम लोग जब देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कितना आ रहा है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3600, क्योंकि 60 का कितना होता है, 3600 होता है। तो ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। सो इस बड़ी वैल्यू को हम लोग हो सकता है कि गलती के साथ लिख दें, लेकिन हाँ अपनी गलती के चांसेस कम रखने हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 5545। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से, 5545 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है। तो ये हमारे आंसर ठीक है, 479। इसको ज़रा सामने रख के करेंगे, 08800। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू है, और जो कि सेकंड्स में आई है। इसका मतलब है अपने इतने सेकंड्स वो बंदा गुजार चुका है जिसकी 15 ईयर्स एज है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। इट्स वेरी इजी। अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पॉइंट यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग सपोज करेंगे कि पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को उठाकर हम लोग कहाँ लाना चाहिए, लेफ्ट साइड पे। तो ये इसका क्या मतलब है कि इसकी जो पावर आई है वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड्स।
दिस इज़ हाउ आई कैन ईजिली सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। और ये मेथड मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहती थी, तो आप लोगों ने होप सो पिक कर लिया हो कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आप लोगों के लिए। अब सेकंड हमारे पास पार्ट बी क्या है। पार्ट बी में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड से। किस में कन्वर्ट करना है? एज इन मिली सेकेंड्स। तो कभी भी मिली एम अकेला और सेकेंड्स पूरा नहीं लिखते, तो ये गलत है, तो मैं लिख दूँ एज इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो मिली सेकेंड्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 4.79 इंटू 10⁸ सेकेंड्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। 10⁻³ होता है ना। अब हम लोग सेकेंड्स क्या है? एक बड़ा यूनिट है। सेकेंड्स क्या है? बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू मिली सेकेंड। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से। ठीक है, 10⁻³ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करूँगी तो ये ऊपर आगे क्या बन जाएगा? 4.79 इंटू 10⁸ ऊपर आगे क्या बन जाएगा? +3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जब 10⁻³ ऊपर आके +3 बन गया, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4.79 इंटू +8 और +3 कितना बन जाएगा? 10⁻11। और साथ ही साथ ये किस में आ गया? मिली सेकेंड्स में आ गया। तो ये आपको होप सो क्लियर हो गया हो कि मैंने कैसे किया। मैंने सिंपल 10⁻³ से डिवाइड कर दिया। तो जिसको आप जिस चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर आप लोग सेकेंड्स बड़ा यूनिट है मिली सेकेंड से ना, तो आप लोग जब बड़े से छोटे में जा रहे हो तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ठीक है, याद रखनी है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो पार्ट सी है उसमें हमें कहा है कि हम लोगों ने एज को किस में कन्वर्ट करना है? एज को मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4.7 सेकेंड से ही डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, 4.79 10⁸ सेकेंड्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1/10⁻6 से। सॉरी, 10⁻+6 होगा। मेगा क्या होता है? 10⁻6 होता है। 10⁻6 को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा बोलते हैं। तो 10⁻6 से मैं क्या कर दूंगी? इसको डिवाइड कर दूंगी, और जब 10⁻6 ऊपर आएगा तो ये क्या बना देगा अपने आप को? +6 से ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। और -6 और +8 कितना हो जाएगा? 4.79 इंटू 10⁻²। और ये क्या आ गया? मेगा सेकेंड्स। तो इस तरह से आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कि होप सो मेरा ये मेथड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर कुछ भी कोई भी पॉइंट या कुछ भी आपका मिस हो गया हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो भी बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड में ये रखना है कि ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया जा रहा है कि हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स हैं? ठीक है, कितने किलोमीटर्स हैं हमने ये बताना है। हम लोग कैसे बताएंगे? कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻³ मीटर्स के बराबर होता है। ये तो आप लोगों को चीज़ पता होगी, सिंपल एम लिख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स के बराबर है। और इसी तरह से अब आप लोग माइक्रो देख लेना, माइक्रो से किलोमीटर में जाना है तो 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 10⁻⁻6 मीटर्स के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। अब हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? 25 माइक्रोमीटर से आपने किस में जाना है? किलोमीटर में जाना है। किलोमीटर में, यानी 10⁻⁻6 25 इंटू 10⁻⁻6 से -6 मीटर से 10⁻³ मीटर में जाना है। सिंपल आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करनी है कि जिससे हमारे पास ये जो 10⁻⁻6 है इसको हम लोग 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकें। तो ये कैसे होगा? आप लोग क्या करेंगे? 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से,
और 10 की पावर -6 से 3 में आने के लिए इसको कितने मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है -6 और 3 में -3 का ना, -3 का है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं -6 से +3 में, -6 से +3 में हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -3 का, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने -6 को +3 में कन्वर्ट करना है, मतलब -6 को हम लोग किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी ऐसी पॉजिटिव डिजिट से कि वो हमें बदले में क्या दे, 10 की पावर 3 दे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोगों ने यहाँ पर किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पर ज़रा जोर दे रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं 10 की पावर यहाँ पर क्या आए तो हमारे पास बहुत बेहतर रहेगा। सबसे पहले हमने कहा है कि 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1 किलो, ठीक है, 1 किलो होते हैं ना। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 की पावर 3 से। मेथड तो ये है कि आप लोग 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, और फिर जब इसको सॉल्व करते आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10 की पावर 3, और 10 की पावर -6 और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -9, और ये 10 की पावर 3 क्या होता है, किलो हो जाता है, तो किलो लिख देंगे और साथ मीटर्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप लोग क्या करते हैं, 25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर्स दिया हुआ है, तो आप लोग सिंपल क्या करते हैं 25 इंटू 10 की पावर -6। अब ये क्या है, माइक्रो जो होता है ना वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू किलो, तो किलो बड़ा है तो हमने छोटे से बड़े में जाना है। छोटे से बड़े में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डिजिट से, यानी 10 की पावर 3 से मैं सिंपल क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जब मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर, ये मेरे पास आ जाएगा 25 इंटू मल्टीप्लाई विथ -3 होगा, ठीक है। -3 इसलिए होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है, हमारे पास जब हम लोगों ने सेकंड से मेगा सेकंड में जाना था तो हमने सिंपल क्या किया, 10 की पावर 6 को डिवाइड कर दिया उस सेकंड्स वाली वैल्यू से। इसी तरह से जब हम लोगों ने माइक्रोमीटर से किलोमीटर में जाना है तो 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग 10 की पावर मैं यहाँ पे करती हूँ 25 इंटू 10 की पावर -6, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 की पावर -3 से +3 से, क्योंकि किलो 10 की पावर 3 होता है ना, तो 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 की पावर -9 किलोमीटर। सो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। मेथड 2 है आपके पास कि आप लोग 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें और फिर आपका आंसर आ जाएगा। और सेकंड मेथड ये है कि आप लोग डायरेक्ट 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप लोग 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दें। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुने और मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट करते जाएँ। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमें स्ट्रिक्टली साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करना है, और वैसे भी आप लोगों ने फिज़िक्स में करते रहना है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक अगर हम देखें 25 माइक्रोमीटर इज़ इक्वल टू 2.5, 25 माइक्रोमीटर कितना होता है 2.5 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -9। अब मैं क्या कर रही हूँ, किलो मीटर से ना माइक्रोमीटर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम लोग इसको कन्वर्ट करें, ठीक है। 25 इंटू 10⁻9 किलोमीटर को कन्वर्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 25 इंटू 10 की पावर -9 किलोमीटर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 25 क्या हो जाएगा, पॉइंट लेट्स सपोज यहाँ पे था, तो अभी यहाँ पे 2 और 5 के दरम्यान में आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी यानी 1 आ गई। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगी 2.5 इंटू 10 की पावर, ये इनको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा -8, और साथ ही साथ किलोमीटर में हमारा आंसर निकल आए। तो इस तरह से हमने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए इजी ही होगा। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगा हो तो आप लोग दोबारा से इसको वीडियो को लाजमी देखें और इस क्वेश्चन के पार्ट को लाजमी देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जब माइक्रोमीटर से किलोमीटर में जाना है, आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप 10 की पावर -3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है।
नाउ स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि पिच क्या होगी और लीस्ट काउंट क्या होगी वर्नियर कैलिपर की अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कितना है 1 मिलीमीटर और टोटल डिविजन्स वर्नियर स्केल पे कितनी 20। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको बातें बताई गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी। स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल का, वर्नियर कैलिपर का कितना है 1 मिलीमीटर और टोटल डिविजन्स कितनी है वर्नियर स्केल की 20 है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा जा रहा है? स्क्रू गेज का अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ मेन स्केल कितना है, स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है स्क्रू गेज की। सेकेंड बात किसके लिए? स्क्रू गेज के लिए। स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है स्क्रू गेज के लिए? वो है 0.5 मिलीमीटर। और इसी तरह से हमें उसकी मूवेबल स्केल की डिवीजन कितनी की बताई गई है? मूवेबल स्केल की डिवीजन 50 बताई गई है। मूवेबल स्केल की डिवीजन कितनी है? 50 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमने इनमें निकालना क्या है? पिच एंड लीस्ट काउंट निकालना है। तो पिच और लीस्ट काउंट के लिए आप लोगों के पास कुछ फार्मूलाज हैं। फार्मूला जो होता है जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर के लिए, वर्नियर कैलिपर की पिच तो कोई नहीं है, वर्नियर कैलिपर की पिच नहीं है, वर्नियर कैलिपर की जो है हमारे पास पिच नहीं है, हैज़ नो पिच। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं वर्नियर कैलिपर की कोई पिच नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसकी लीस्ट काउंट देखें, लीस्ट काउंट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि जो मिनिमम है वो कितना निकाल सकते हैं, कितने जो वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन फॉर्मूला आपने याद रखना है, ऑन मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन को डिवाइड कर देंगे टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल पे, टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली हैं और ये फॉर्मूला भी याद रखने वाला है। स्मॉलेस्ट डिवीजन को डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन वेन स्केल पे है इसके डिवाइड करेंगे टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। और स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या थी? स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या थी? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर थी। तो 1 मिलीमीटर को डिवाइड कर देंगे, टोटल डिविजन्स कितनी थी 20। तो 20 पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर। कैलकुलेटर पे आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये है वो लीस्ट काउंट जो हमने निकाला है यहाँ से। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, और अगर आप लोग क्वेश्चन में ना देखें तो आप लोग अगर ख़ुद भी करना चाहें इसको सेंटीमीटर में, तो आप लोग सिंपल क्या कर देंगे? सिंपल इसको आप डिवाइड कर देंगे 10 पे। ठीक है, 10 पे डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 10 पे डिवाइड करने से 0.005 सेंटीमीटर आ जाएगा। बाकी आप लोग मिलीमीटर में भी रहने दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कहा गया? स्क्रू गेज से रिलेटेड बातें की गई हैं, स्क्रू गेज से रिलेटेड बातें की गई हैं। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? इसमें हमने निकालना है पिच निकाली सबसे पहले। ठीक है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन विच इज़ गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। तो पिच हमारे पास क्या होगी? पिच हमारे पास होती है स्क्रू गेज की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन हेयर। तो पिच हमारे पास क्या होती है? स्क्रू गेज की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डिस्टेंस मूव्ड बाय हमारे पास क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो मूव करता है बाय स्पिंडल जो स्पिंडल मूव करता है डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन के हिसाब से, एक रेवोल्यूशन के हिसाब से, जो कि हमें गिवन है विच इज़ 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग लीस्ट काउंट निकालना होगा स्क्रू गेज का, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल है कि पिच को डिवाइड कर देंगे। पिच हमारे पास कितना है? 0.5 मिलीमीटर, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स यानी 50 से, टोटल नंबर ऑफ़ डिविजन्स यानी 50 से। तो 0.5 मिलीमीटर को अगर मैं 50 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास कितना आएगा? 0.01 millimeter. So this is how we can easily solve these types of question. Least count of screw gauge is, according to our question, is 0.01 millimeter, and least count of vernier caliper according to our question is 0.05 millimeter, and the pitch of vernier caliper जो कि होता ही नहीं है, तो वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो ये लेक्चर लंबा हो चुका है, आई नो, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड वॉच दिस लेक्चर टिल एंड फॉर गेनिंग एनी बेनिफिट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।